हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सब लोग। मैं हूं राजा फ्रॉम गिटार लर्निंग पॉइंट। तो चलो आज हम लोग सीखेंगे म्यूज़िक थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मैं बीच बीच में ऐसा डालूंगा कुछ लेसन्स जिसमें इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लिए कुछ चीज़ें होंगे। ठीक है, तो उसीलिए मैंने ये सारे चीज़ सोच के बनाया है। ठीक है, तो अब बिल्कुल बेफिक्र रहो दोस्तों। मैं यहाँ से म्यूज़िक थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसको म्यूज़िक थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, एकदम मैं बेसिक से सिखाऊंगा, क्योंकि म्यूजिक थ्योरी ऐसा ही एक चीज़ है दोस्तों कि आप अगर उसका एकदम बेसिक चीज़ों से उसको नहीं सीखेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके आगे वाला स्टेप में आज उसके साथ कुछ भी रिलेट नहीं कर पाओगे। तो चलो ऐसे ही वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बिना टाइम वेस्ट के उसको स्टार्ट कर देते। और एक बात, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा म्यूज़िक थ्योरी के ऊपर, म्यूज़िक कंपोज के ऊपर एंड बेसिक जो कॉर्ड्स वगैरह है, रिदम, ठीक है, ये सारे चीज़ों के ऊपर लेसन्स आता रहेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट। और आपका अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के इसको शुरू करते हैं। म्यूज़िक थ्योरी जो हम लोगों का आज का टॉपिक है। ठीक है, तो म्यूजिक थ्योरी इसमें बहुत सारा चीज आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब नोट्स के नाम सुने हैं, राइट। तो नोट्स कितना होता है, कोई बता सकते हो? अगर आप बता रहे हो कि नोट्स 7 होता है तो ये गलत है दोस्तों। हाँ, कि नोट्स जो है वो टोटल 12 नोट्स होते हैं। ठीक है, तो नोट्स टोटल 12 नोट्स होते हैं। ठीक है, आप नोट्स के भी कुछ रूल्स होता है, जैसे कि डिविजन है, बता दे रहा हूँ। नोट्स 2 टाइप्स होता है। एक होता है नेचुरल, ठीक ठीक है, एक होता है नोट्स नेचुरल, और एक क्या होता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल, ठीक है। तो दोस्तों नोट्स 2 टाइप हो गया, नेचुरल और एक्सीडेंटल। और आप नेचुरल में कौन कौन सा नोट्स आता है, जैसे कि 7 नोट्स आता है नेचुरल में, जो नेचुरल नोट्स है। एंड एक्सीडेंटल नोट्स में क्या आता है, एक्सीडेंटल में आपका जो आता है 5 नोट्स। ठीक है, तो नोट्स कौन कौन सा है, पहले आप ये जान लो कि नोट्स क्या क्या होता है। जैसे कि नॉर्मल 7 नोट्स क्या होता है, दिखा दे रहा हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एंड देन फिर से ए। तो क्या हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी ए। ठीक है, ये हम लोगों का 7 नेचुरल नोट्स होता है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एंड बैक टू ए 1, 1 नंबर। ठीक है, तो कितना हुआ हम लोगों का टोटल, ए से स्टार्ट होके जी तक 7 नोट्स हुआ। ये हम लोगों का नेचुरल नोट्स होता है। ठीक, अब आता है एक्सीडेंटल नोट्स। एक्सीडेंटल नोट्स कौन सा होता है, जो इसके बीच में रहता है। ठीक है, इसमें ऐसा सिर्फ 2 नोट्स है, ए वाला, बी एंड सी एंड ई एंड एफ, इसके बीच में कोई नोट्स नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको एक साथ लिखा है। और इस बीच में ए एंड बी, सी एंड डी, डी एंड ई, एफ एंड जी, जी एंड ए, इसके बीच में नोट्स होता है। तो उसका कुछ नाम्स होता है, जैसे कि देखो मैं बता दे रहा हूँ। ए के बीच में जो होता है ए शार्प और बी फ्लैट। ठीक है, ये इसका नाम होता है। आप सी के बाद जो होता है सी शार्प और डी फ्लैट। ठीक है, आप डी के बाद जो होता है डी शार्प और ई फ्लैट।
एफ के बाद वाला जो होता है एफ शार्प और जी फ्लैट। अब जी के बाद जो होता है वो होता है जी शार्प और ए फ्लैट। ठीक है, तो क्या कहो, ए के बाद ए शार्प और बी फ्लैट, उसके बाद सी शार्प और डी फ्लैट, सी और डी के बीच, डी और ई के बीच डी शार्प और ई फ्लैट, एंड एफ एंड जी के बीच एफ शार्प और जी फ्लैट, एंड जी एंड ए के बीच जी शार्प और ए फ्लैट। ठीक है, तो ए 5 होता है, देखो दोस्तों, एक्सीडेंटल नोट्स। ठीक है, टोटल 12 नोट्स होता है म्यूजिक में। ठीक है, अब ये तो हो गया नोट्स। ठीक है, तो ये जो नोट्स है बीच में, इसका कितना नाम है? इसका भी 2 नाम है, 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 इसका भी 2 नाम है। तो ऐसा जो नोट्स होता है जिसका 2 नाम होता है, ठीक है, उसको एनहार्मोनिक इक्विवेलेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात है कुछ प्रोग्रेशन के बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में बाद में आते हैं। उसके पहले जो आता है हाफ स्टेप एंड होल स्टेप क्या होता है। हाफ स्टेप यानी कि ए टू ए शार्प और बी फ्लैट, ए टू ए शार्प और बी फ्लैट, ये होता है हाफ स्टेप। ठीक, और फिर से ए शार्प और बी फ्लैट टू बी होता है एक हाफ स्टेप, और 2 हाफ स्टेप मिलके होता है एक होल स्टेप। ठीक है, तो यानी कि यहां से एक कदम अगर जाओगे, 1 फ्रेट अगर आप जाओगे, ठीक है, तो वो एक हाफ स्टेप होता है। अगर मान लो ये एक फ्रेट बोर्ड है आपका, ठीक है, स्ट्रिंग से गिटार का 1 2 3 4 5 6, ये अगर गिटार का स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये अगर फ्रेट है, ठीक है, मैंने यहां से आपको राफ एक दिखा रहा हूं जस्ट, कि अगर ये आपका फ्रेट बोर्ड है, ठीक है, मान लो कि ये स्ट्रिंग है ई ए डी जी बी ई, ये आपका ई ए डी जी बी ई, यानी ये ऊपर वाला स्ट्रिंग है सबसे मोटा वाला, और एकदम नीचे वाला ई है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग से, तो ये फर्स्ट फ्रेट है। ठीक है, यहाँ पे मैं काउंट भी करता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, तो ये फर्स्ट फ्रेट है, ये सेकेंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, यानी एक फ्रेट टू और एक फ्रेट और एक फ्रेट, यहाँ से यहाँ, ये होता है एक हाफ स्टेप, जिसको हम लोग एज से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाफ स्टेप और सेमीटोन, इसको हम लोग हाफ स्टेप और सेमी टोन बोल सकते हैं। ठीक है, हाफ स्टेप और सेमीटोन। और अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी 1 से 3 में, तो इसको हम लोग होल स्टेप कहते हैं, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। और ये सेमीटोन था, ये है टोन, TONE टोन। ठीक है, ये हो गया। अब तो हम लोग क्या समझे, यहां से ए टू ए शार्प हाफ स्टेप, ए शार्प टू बी हाफ स्टेप, बी टू सी हाफ स्टेप, सी टू सी शार्प हाफ स्टेप, यानी एक घर अगर जाएंगे तो हाफ स्टेप होगा, 2 जाएंगे 2 घर तो उसको होल स्टेप कहला जाएगा। तो क्या होता है, ए टू हम अगर बी जाएंगे तो ए टू ए शार्प हाफ स्टेप, ए शार्प टू बी हाफ स्टेप, तो 2 होल हाफ स्टेप इक्वल टू 1 होल स्टेप। ठीक है, ये आप समझ लो। ठीक है, तो ये हो गया हाफ स्टेप एंड होल स्टेप। आप ये हम लोगों का कुछ म्यूजिक थ्योरी का बेसिक चीज था। ठीक है, नंबर 1 इसको मैं नोट कर दे रहा हूं। अब सेकंड नंबर 2 क्या आता है, कुछ कॉर्ड्स आता है। कॉर्ड्स क्या होता है? कॉर्ड्स नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ 3 or more notes that is usually played at the same time। ठीक, तो क्या है, कॉर्ड्स कुछ 3 और उससे ज्यादा नोट्स का ग्रुप होता है जो एक ही साथ एक ही टाइम में प्ले होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉर्ड्स बोलते हैं। कॉर्ड्स का जो नॉर्मल होता है ट्रायड्स, 3 नोट्स मैंने बताया था, 3 और मोर देन नोट्स प्लेड टुगेदर। कॉर्ड्स का जो फंडा होता है वो आप ऐसा याद रखो, 3 और 3 प्लस
नोट्स प्लेड टुगेदर। ठीक है, 3 और 3 प्लस नोट्स प्लेड टुगेदर जो है कि कॉर्ड्स। ठीक है, तो कॉर्ड्स के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों कि नॉर्मली जो कॉर्ड्स हम लोग देखते हैं 3 नोट्स के, उसको क्या जाता है ट्रायड्स कॉर्ड्स। ट्रायड्स कॉर्ड्स नहीं, ट्रायड्स। ट्रायड्स में क्या होता है, जो हम लोग नॉर्मली हर टाइम सुनते हैं, ठीक है, जो सारे गाने, उसमें मैक्सिमम जो होता है मेजर ट्रायड्स और माइनर ट्रायड्स में। ठीक है, तो ट्रायड्स मतलब होता है 3 नोट्स, जिसमें 3 नोट्स होगा। तो ट्रायड्स का नॉर्मली जो हम बता रहे हैं मेजर ट्रायड्स एंड माइनर ट्रायड्स। ठीक है, माइनर ट्रायड्स ये नॉर्मली बेसिक हम लोग जितना सुनते हैं अभी हॉलीवुड बॉलीवुड का सॉन्ग है, मैक्सिमम मेजर और माइनर ट्रायड्स में जाता है। ठीक है, तो नोट्स तो आपने सुन लिया कि हाँ नोट्स होता है। आप हाउ टू फाइंड नोट्स ऑफ ट्रायड्स, कैसे हम ट्रायड्स में कौन सा नोड है उसको निकालेंगे, उसका भी कुछ फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों देखो उसको कैसे करते हैं। मान लो नॉर्मली हम ए में कौन कौन सा नोट्स आता है, ठीक है, ए कॉर्ड्स में, तो हम अगर उसको निकालने की कोशिश करें, ए मेजर ट्रायड्स निकालते हैं, ए मेजर ट्रायड्स एंड ए माइनर ट्रायड्स। मेजर ट्रायड्स में क्या होता है दोस्तों, उसका जो फॉर्मूला होता है 4 हाफ स्टेप, उसके बाद जहां पे 4 हाफ स्टेप खत्म होता है वहां से 3 हाफ स्टेप। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, 4 हाफ स्टेप उसके बाद 3 हाफ स्टेप। तो कैसे होता है देख लो। चलो यहाँ पे मेरा क्या है ए से अगर हम 4 हाफ स्टेप जाएंगे तो क्या होता है ए शार्प, बी, सी शार्प। तो पहला नोट्स मुझे मिल गया ए, ठीक है, उसके बाद 4 हाफ स्टेप यानी ए शार्प, बी, सी शार्प, ये मिल गया मेरा दूसरा नोट्स सी शार्प। एंड उसके बाद वाला जो है सी शार्प से 3 हाफ स्टेप, तो क्या हुआ डी शार्प, ई। तो ये मिल गया मेरा तीनों नोट्स जो ट्रायड्स कंप्लीट करते हैं। ट्रायड्स का मतलब वही होता है दोस्तों जिसमें 3 नोट्स होगा और जो मेजर थर्ड एंड माइनर थर्ड इंटरवल में एक साथ स्ट्रैक करता है। मेजर थर्ड एंड माइनर थर्ड इंटरवल क्या होता है, इंटरवल के लेसन में बाद में कराऊंगा। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप सीखो। उसके लिए मैं आपको नॉर्मल जो बेसिक फॉर्मूला है वो बता रहा हूँ कि आप पहला कोई भी मेजर ट्रायड्स का कॉर्ड्स निकालने के लिए कौन कौन सा नोट्स है, ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे 4 हाफ स्टेप प्लस जहां पे 4 हाफ स्टेप खत्म हो रहा है वहां से 3 हाफ स्टेप, और फर्स्ट जो कॉर्ड अब निकल रहा है वो फर्स्ट जो नोट है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि ट्रायड्स में 3 नोट्स होता है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट नोट मेरा था ए मेजर ट्रायड्स निकल रहा था तो ए, उसके बाद 4 हाफ स्टेप यानी ए शार्प, बी, सी शार्प, ए टू ए शार्प 1 हाफ स्टेप, यहाँ से 1 हाफ स्टेप, 1 हाफ स्टेप, देन टोटल 4 हाफ स्टेप। ठीक है, ए शार्प 1, ए शार्प टू बी 2, बी टू सी 3, सी टू सी शार्प 4 हाफ स्टेप हो गया। सी शार्प से 3 हाफ स्टेप यानी सी शार्प टू डी 1 हाफ स्टेप, डी टू डी शार्प 1 हाफ स्टेप हो गया 2 हाफ स्टेप, एंड डी शार्प टू ई 3 हाफ स्टेप। तो टोटल ए सी शार्प ई 3 हाफ स्टेप हो गया और मुझे 3 नोट्स मिल गया। अब आते ये माइनर ट्रायड्स में, तो इसमें क्या हुआ, जो फॉर्मूला मैंने यूज किया 4 हाफ स्टेप, मैंने आपको बता दिया हाफ स्टेप को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 4 हाफ स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फर्स्ट वाला लेना है जो कॉर्ड हम यूज कर रहे हो, उसके साथ 4 हाफ स्टेप और उसके साथ 3 हाफ स्टेप। ठीक है, ये वाला। तो इसके बाद क्या आता है माइनर ट्रायड्स। माइनर ट्रायड्स भी कुछ रूल होता है,
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कॉर्ड्स निकल रहे हैं, ठीक है, उसका पहला नोट यानी ए निकल रहा है तो ए, बी निकल रहा है तो बी, सी निकल रहा है तो सी, जो भी, तो उसका पहला नोट हमेशा रहेगा। तो ए माइनर ट्रायड्स है तो ए तो रहेगा ही। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, मेजर ट्रायड्स में 4 हाफ स्टेप पहले कर रहे थे, उसके बाद 3 हाफ स्टेप। माइनर ट्रायड्स में क्या करेगा, उसका ऑपोजिट करेंगे हम लोग, यानी कि पहले 3 हाफ स्टेप उसके बाद 4 हाफ स्टेप। तो चलो देख लेते क्या होता है। ए उसके बाद 4 हाफ स्टेप की जगह हम लोग 3 हाफ स्टेप करेंगे। तो 3 हाफ स्टेप में क्या आता है, ए के बाद ए शार्प 1 हाफ स्टेप, ए शार्प से बी 1 हाफ स्टेप, बी टू सी 1 हाफ स्टेप। तो 3 हाफ स्टेप में हम लोग को क्या मिला, सी। सी के बाद 4 हाफ स्टेप यानी सी शार्प 1 हाफ स्टेप, सी शार्प टू डी, डी शार्प टू ई, सॉरी डी टू डी शार्प, डी शार्प टू ई। तो फिर से सी टू ई, यहाँ तक हम लोग का 4 हाफ स्टेप हुआ। 1 हाफ स्टेप, 2 हाफ स्टेप, 3 हाफ स्टेप, 4 हाफ स्टेप, ठीक है। तो ई, ये हो गया मेरा ए मेजर ट्रायड्स का नोट्स, एंड ये हो गया मेरा ए माइनर ट्रायड्स का नोट्स। यानी ए सी शार्प एंड ई, ए मेजर ट्रायड्स है। ये तीनों नोट्स हम जहां कहीं भी पकड़ के फ्रेटबोर्ड में प्ले करेंगे, गिटार फ्रेटबोर्ड में जहां कहीं भी ये तीनों को एक साथ हम प्ले करेंगे, वहीं पर ए मेजर कॉर्ड प्ले होगा, उसको ही हम ए मेजर कॉर्ड कहलाएंगे, ठीक है। और ए माइनर ट्रायड्स क्या होता है, ए सी एंड ई, ये 3 नोट्स होता है ए माइनर का, ठीक है। हम कहीं भी गिटार के फ्रेटबोर्ड में अगर ए सी एंड ई प्ले करते हैं एक साथ, ये तीनों नोट्स को, तो वो ए माइनर ही होगा, ठीक है। तो हम लोगों को कॉर्ड्स फॉर्मेशन कैसे होता है ये पता चल गया। और इसका जो फार्मूला होता है, जो मेजर और माइनर जो भी ट्रायड्स का नोट्स निकल रहा है वो रहेगा फर्स्ट, उसके बाद होगा 3 हाफ स्टेप, उसके बाद होगा 4 हाफ स्टेप, ठीक है। तो ये पता चल गया दोस्तों, ठीक है। अब आता है कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या है सर, उसके रिगार्डिंग बताना चाहूंगा। आप अगर कुछ कॉर्ड्स एक के बाद एक प्ले करते हो आपके गिटार में या अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, ठीक, तो वो आपका एक कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो क्या समझ में आपको, इफ यू प्ले फ्यू कॉर्ड्स वन आफ्टर अनदर ऑन योर गिटार और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, यू गेट ए कॉर्ड प्रोग्रेशन, ठीक है। तो मान लो हम अगर सी का ही बात करें, चलो देख लेते हैं सी का जो स्केल क्या है। सबसे अच्छा स्केल है क्योंकि इसमें कोई शार्प एंड फ्लैट नहीं होता है। सी मेजर स्केल में डिनोट कर रहा हूँ, सी मेजर स्केल है। इसमें क्या क्या नोट्स होता है, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। इसमें कोई शार्प और फ्लैट नहीं होता है, ठीक है। एकदम बेसिक स्केल है, सब लोगों के दिमाग में ऐसे ही रहेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी क्रिटिकल नहीं है। और इसमें से अगर हम ट्रायड्स में नोट्स निकाले कि इसका, ठीक है, कौन कौन सा होगा, सी का स्केल, सी मेजर ट्रायड्स, एक बार चलो देख लेते हैं, ठीक है। सी मेजर ट्रायड्स में आएगा आपका सी, ई, एन, जी, ठीक है, ये आ गया। तो दोस्तों मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अपने एंड से चेक करके करिएगा जैसे मैंने सिखाया आपको, हाफ स्टेप होल स्टेप करके, सॉरी होल स्टेप नहीं, हाफ स्टेप करके, कि 4 हाफ स्टेप देन 3 हाफ स्टेप, ऐसे करके आप चेक कर लीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। तो सी मेजर ट्रायड्स में ये नोट्स आ रहा है, राइट। तो सी, ई, एन, जी, यानी सी जो कॉर्ड्स है इसमें सी, ई, एन, जी यही नोट्स प्ले होगा। तो जो मैं बात कर रहे थे उस रिगार्डिंग कि सी मेजर ट्रायड्स में कौन कौन सा कॉर्ड होता है, सी, ई, एन, जी। तो हम अगर कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, सी, ए माइनर, डी माइनर, जी, सी, तो एक के बाद एक कॉर्ड हम प्ले कर रहे हैं, उसको ही हम लोग कॉर्ड प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग हो गया इस, यानी कि कॉर्ड प्रोग्रेशन जो होता है एक के बाद एक कॉर्ड प्ले करते कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, तो उसको हम लोग एक कॉर्ड प्रोग्रेशन कहते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 3 जो है कि आपका स्केल्स, ठीक है। स्केल्स क्या होता है दोस्तों, स्केल्स में नॉर्मली आपका 7 नोट्स होता है, ठीक है, और
हो सकता है आपका ये 5, 6 और 8 नोट का भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 7 नोट का ही होना चाहिए स्केल। स्केल आपका 5, 6 और 8 नोट का भी होता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग अभी जो बात करें 7 नोट्स वाला स्केल की, जैसे कि मेरा यहाँ पे मान लो कि सी मेजर जो स्केल है, ठीक है, सी मेजर यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी नोट डाउन किया, सी डी ई एफ जी ए बी, ठीक है, ये सी का स्केल है, ठीक है। तो इसमें सी जो मेजर ट्रायड्स था मेरा, इसमें क्या है, सी मेजर ट्रायड्स देख लेते चलो, सी ई एन जी ए है, ठीक है। तो देखो स्केल के अंदर ही ये है, ठीक है, सी ई एन जी, ये सी मेजर स्केल के अंदर ही है ये सारे नोट्स, ठीक है, सी मेजर ट्रायड्स। तो हम लोग को एक क्या पता चला कि स्केल जो होता है, ठीक है, उसके अंदर ही सारे नोट्स होता है जो वो कॉर्ड को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ओके, अब आता है कॉर्ड्स एंड स्केल्स क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली उसके पहले मैं बता दूं स्केल आपका कैसा होता है, मेजर स्केल, और एक होता है नेचुरल माइनर स्केल, ठीक है। तो स्केल दो तरीका का होता है, नॉर्मली मेजर स्केल एंड नेचुरल माइनर स्केल, ठीक है। ओके, तो आप चलो आते हैं कि आपका कॉर्ड्स एंड स्केल्स के रिलेशंस के बारे में देख लेते क्या है जो टॉपिक है हम लोग का, कॉर्ड्स एंड स्केल्स। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि सी मेजर ट्रायड्स जो है सी ई एन जी, सी मेजर स्केल के अंदर है। अब मैं यहाँ पे मान लो चलो कि एफ का जो नोट्स है मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, एफ जी ए बी फ्लैट सी डी ई। तो ए एफ का नोट्स है, एफ जी ए बी फ्लैट सी डी ई। तो यहाँ पे भी देखो कि सी में जो ट्रायड्स का जो नोट्स है सी ई एन जी, यहाँ पर भी है सी ई एन जी, यानी कि जो कॉर्ड्स इस स्केल में रहेगा एक कॉर्ड्स दूसरा स्केल में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ई मेजर कॉर्ड्स इट्स प्रेजेंट ऑन दिस स्केल एंड सी मेजर कॉर्ड ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस स्केल, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई फंडा नहीं है कि एक कॉर्ड सिर्फ एक ही स्केल में रहेगा, एक कॉर्ड बहुत सारा स्केल में रह सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों कि जो मैंने अभी तक बताया। और मान लो जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक कॉर्ड प्रोग्रेशन एफ डी माइनर जी माइनर सी एंड एफ, तो ये एक मेरा कॉर्ड प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। एफ से स्टार्ट हुआ, डी माइनर जी माइनर सी एफ, ठीक है। उसके बाद फिर से और एक कॉर्ड प्रोग्रेशन में नोट करता हूँ, एफ बी फ्लैट सी एफ। तो ये सारे नोट्स, ठीक, ये जो सारे नोट्स मैंने दिया है ये सारे कॉर्ड्स के अंदर है, लेकिन मैंने सारे कॉर्ड्स को नहीं लिया, कुछ कॉर्ड्स को वहां से सिलेक्ट किया, ठीक है, करके मेरे हिसाब से मैंने एक तरीके का यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन किया। तो क्या होता है, कॉर्ड्स प्रोग्रेशन ऐसा ही होता है दोस्तों कि आप अपने हिसाब से कॉर्ड को सिलेक्ट करते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही सिलेक्ट करना है। आप अपने हिसाब से इसको रियलाइज करो कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा स्विट कर रहा है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से एक कॉर्ड प्रोग्रेशन क्रिएट करो, ठीक है। ऑलवेज एक्सपेरिमेंट करते रहो, ठीक है। तो उसमें आप एक अलग सा फीलिंग्स है दोस्तों, जब एक अलग से न्यू कॉर्ड प्रोग्रेशन आप खुद से क्रिएट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा हाँ यार मैंने कुछ सीखा है, ठीक है।
तो इसीलिए बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते रहो, ठीक है। तो ये था आज का लेसन, ठीक है, आपका नोट्स के बारे में, कॉर्ड्स के बारे में, स्केल्स के बारे में, कॉर्ड्स एंड स्केल के रिलेशन के बारे में, ठीक है। चलो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। आई होप कि मैंने सब कुछ बता दिया। अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जनाओ, ठीक है। तो अभी तो घर में हो तो फिलहाल प्रैक्टिस करते रहो, ये सारे चीज़ों फंडे अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते रहो, प्ले करते रहो। सारे कॉर्ड्स का मेजर ट्रायड्स माइनर ट्रायड्स निकालो, सारे कॉर्ड्स पकड़ पकड़ के, ये सारे चीज़ अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, ठीक है। तब तक अच्छे से रहो, मिलते हैं अगले लेसन में, ठीक है। टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।